यूहन्ना 11वां एपिसोड। चरवाहा और उसकी भेड़ें। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जो भेड़ों के बाड़े में द्वार से प्रवेश न करके बाड़ा फांद कर दूसरे प्रकार से घुसता है, वह चोर है, लुटेरा है। किंतु जो दरवाजे से घुसता है, वही भेड़ों का चरवाहा है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं। वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारता है और उन्हें बाड़े से बाहर ले जाता है। सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती हैं। भेड़ें किसी अनजान का अनुसरण कभी नहीं करती, ये तो उससे दूर भागती हैं, क्योंकि वे उस अनजान की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत दिया, पर वे नहीं समझ पाए कि यीशु उन्हें क्या बता रहा है। अच्छा चरवाहा यीशु। इस पर यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, भेड़ों के लिए द्वार मैं हूँ। ये सब जो मुझसे पहले आए थे, चोर और लुटेरे हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं द्वार हूँ। यदि कोई मुझ में से होकर प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा होगी। वह भीतर आएगा और बाहर जा सकेगा और उसे चरवाहा मिलेगा। चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए ही आता है, किंतु मैं इसलिए आया हूँ कि लोग भरपूर जीवन पा सके। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है, किंतु किराए का मजदूर, क्योंकि वह चरवाहा नहीं होता, भेड़ें उसकी अपनी नहीं होती। जब भेड़ियों को आते देखता है, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन पर हमला करके उन्हें तितिर बितिर कर देता है। किराए का मजदूर इसलिए भाग जाता है क्योंकि वह दैनिक मजदूरी का आदमी है और इसलिए भेड़ों की परवाह नहीं करता। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अपनी भेड़ों को मैं जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे वैसे ही जानती हैं जैसे परमपिता मुझे जानता है और मैं परमपिता को जानता हूँ। अपनी भेड़ों के लिए मैं अपना जीवन देता हूँ। मेरी और भेड़ें भी हैं जो इस बाड़े की नहीं है, मुझे उन्हें भी लाना होगा। ये भी मेरी आवाज़ सुनेगी और इसी बाड़े में आकर एक हो जाएंगी। फिर सबका एक ही चरवाहा होगा। परमपिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपना जीवन देता हूँ। मैं अपना जीवन देता हूँ ताकि मैं उसे फिर वापस ले सकूँ। इसे मुझसे कोई लेता नहीं, बल्कि मैं अपने आप अपनी इच्छा से इसे देता हूँ। मुझे इसे देने का अधिकार है। यह आदेश मुझे मेरे परमपिता से मिला है। इन शब्दों के कारण यहूदी नेताओं में एक और फूट पड़ गई। बहुत से कहने लगे, यह पागल हो गया है, इस पर दुष्ट आत्मा सवार है, तुम इसकी परवाह क्यों करते हो। दूसरे कहने लगे, ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के नहीं हो सकते जिस पर दुष्ट आत्मा सवार हो। निश्चय ही कोई दुष्ट आत्मा किसी अंधे को आंखें नहीं दे सकती। यहूदी यीशु के विरोध में। फिर यरूशलेम में समर्पण का उत्सव आया। सर्दी के दिन थे। यीशु मंदिर में सुलैमान के दालान में टहल रहा था। तभी यहूदी नेताओं ने उसे घेर लिया और बोले, तू हमें कब तक तंग करता रहेगा? यदि तू मसीह है तो साफ साफ बता। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बता चुका हूँ और तुम विश्वास नहीं करते। वे काम जिन्हें मैं परमपिता के नाम पर कर रहा हूँ सो मेरी साक्षी है, किंतु तुम लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को जानती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। वे मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। उनका कभी नाश नहीं होगा और ना कोई उन्हें मुझसे छीन पाएगा।
मुझे उन्हें सौंपने वाला मेरा परमपिता सबसे महान है। मेरे पिता से उन्हें कोई नहीं छीन सकता। मेरा पिता और मैं एक हैं। फिर यहूदी नेताओं ने यीशु पर मारने के लिए पत्थर उठा लिए। यीशु ने उनसे कहा, पिता की ओर से मैंने तुम्हें उनके अच्छे कार्य दिखाए हैं। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करना चाहते हो? यहूदी नेताओं ने उसे उत्तर दिया, हम तुम पर किसी अच्छे काम के लिए पथराव नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि तूने परमेश्वर का अपमान किया है और तू जो केवल एक मनुष्य है, अपने को परमेश्वर घोषित कर रहा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या यह तुम्हारे विधान में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम सभी ईश्वर हो? क्या यहाँ ईश्वर उन्हीं लोगों के लिए नहीं कहा गया जिन्हें परमपिता का संदेश मिल चुका है और धर्मशास्त्र का खंडन नहीं किया जा सकता? क्या तू परमेश्वर का अपमान कर रहा है? यह उसके लिए कह रहे हो जिसे परमपिता ने समर्पित कर ही जगत को भेजा है, केवल इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने परमपिता के ही कार्य नहीं कर रहा हूँ तो मेरा विश्वास मत करो, किंतु यदि मैं अपने परमपिता के ही कार्य कर रहा हूँ तो यदि तुम मुझ में विश्वास नहीं करते तो उन कार्यों में ही विश्वास करो, जिससे तुम यह अनुभव कर सको और जान सको कि परमपिता मुझ में है और मैं परमपिता में। इस पर यहूदियों ने उसे बंदी बनाने का प्रयत्न एक बार फिर किया, पर यीशु उनके हाथों से बच निकला। यीशु फिर यरदन नदी के पार उस स्थान पर चला गया जहाँ पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था। यीशु वहाँ ठहरा। बहुत से लोग उसके पास आए और कहने लगे, यूहन्ना ने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, पर इस व्यक्ति के बारे में यूहन्ना ने जो कुछ कहा था सब सच निकला। फिर वहाँ बहुत से लोग यीशु में विश्वासी हो गए।